चलिए आज हम लोग खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बताएंगे और ट्रॉफी के बारे में। दो ट्रॉफी के बारे में बताएंगे, एक ट्रॉफी फुटबॉल के बारे में और एक ट्रॉफी हॉकी के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम खिलाड़ियों की संख्या के बारे में आसानी से कैसे याद रखें, इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक भी यूज करेंगे और आपको उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। पहला है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आप जानते हैं कि इसकी संख्या 11 होता है, यानी 11 इसका हो गया। ये तो आप सब लोग को याद है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, 11 इसके खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए पोलो में देखिए, पोलो की संख्या कितनी होगी। तो पोलो में आप ध्यान दे रहे हैं, ये देख रहे 4 जैसा लिखा हुआ है, लग रहा है ना कि 4 हम लिखे हैं, 4 लिखे हैं, तो ये संख्या भी 4 ही होगी। संख्या कितनी होगी? 4। सिर्फ इसको देखना। फिर भी अगर याद आपको ना समझ में आए तो ये पोलो लिख दीजिए, पोलो। तो पोलो में देख लीजिए कितनी संख्या हुआ, APOLO। खाली पोलो इतना लिख दीजिए ना, ये संख्या समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो गया पोलो की संख्या 4। अब नेक्स्ट आते हैं वाटर पोलो। कितनी? वाटर पोलो। वाटर पोलो में देखिए ये संख्या, देखिए ये लेटर देख रहे हैं, ये संख्या देखिए, वाटर 3 और पोलो अभी बताए थे 4, तो इसकी संख्या में कितने में 3 और 4, यानी 3 प्लस 4 यानी 7 हो जाएगा। नेट बॉल में देखिए तो NET नेट हो गया, और बॉल का मीनिंग जानते हैं ABOL बॉल। देखिए तो 3 हो गया, 3 और 4 7। कबड्डी में देखिए, कबड्डी में यहाँ पे देखिए कबड्डी लिखिए, आप कबड्डी भी लिखिएगा तो आपको कितनी संख्या मिल जाएगी, तो 4 3 7। यानी अब वाटर पोलो हो या नेट बॉल हो या कबड्डी हो, इसकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। मुझको लगता है आसानी से आपको पता चलेगा। अब आते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में देखिए कितनी संख्या होगी। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज इतनी आसानी से हम बता देंगे कि आप आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। गौर कीजिए यहाँ पे बास्केटबॉल, बास्केट है, देखिए बास्केटबॉल है आपका। बास्केटबॉल में कितनी संख्या होती है? देखिए ये टा को देखिए ध्यान से, ये टा नहीं लग रहा है कि 5 जैसा है। अगर हम इसको उलट दें, इधर मिरर में उलट दें ये 5 को, टा को, तो 5 जैसा बन जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो हमको लगता है आसानी से आपको पता चल गया। अब देखिए वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में ये देखिए तो 3 जैसा लग रहा है, 3 बॉली 3 प्लस 3 दोनों को जोड़ दिए तो कितनी संख्या हो गई? 6। यानी वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 6। चलिए जिम्नास्टिक में देखिए, किसका? जिम्नास्टिक में ध्यान दीजिए, इस का पे देखिए, इस का को देख रहे हैं, लगता है कि का को हम जो लिख रहे हैं जैसा 8 लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं? 8 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं ना, तो 8 हो गया। तो ये समझ जाइए, इससे पता चल जाएगा कि कितना है जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा। अपन जिम्नास्टिक लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि संख्या कितनी होती है? 8 होती है। चलिए बेसबॉल में आते हैं, बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल देखिए, स्टूडेंट मेरा बेसबॉल पे, अगर बेस पे बैठे हुए हैं और टीचर क्लास में है और खांसते रहा, खो खो कर रहा है, तो टीचर क्या बोलता है? नो खो, नहीं खांसो। यानी बेसबॉल और खो खो में कितनी हो जाएगी? 9। हम खाली सिर्फ लिख रहे हैं, आपको याद भी हो रहा है माइंड में। चलिए रग्बी में तो जानते हैं कि कितनी होती है? रग्बी आप जानते हैं कि 15 होते हैं। कितना होते हैं? 15 होते हैं। रग्बी तो जानते हैं कि सब खिलाड़ी, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है रग्बी, यानी 15 खिलाड़ी इसमें होती है। तो देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हॉकी में और क्रिकेट और फुटबॉल में 11 होता है। पोलो पे ध्यान रहे, पे ध्यान दिए, ये 4 जैसा लिखे तो 4 हो गया। वाटर पोलो जानिए 4 3 7 हो गया। नेट बॉल लिख दिए 7 हो गया। कबड्डी का पूरा मीनिंग लिखिए 7 हो गया। ये भी क्लियर आपका। बास्केट, टा पे ध्यान दीजिए, टा पे दिखा रहा है, टा को उलट देंगे तो 5 जैसा बन जाएगा, तो बास्केटबॉल भी हो गया। बास्केटबॉल हो गया, टोकरी हो गया, वाटर पोलो हो गया, पोलो हो गया, हॉकी हो गया। चलिए वॉलीबॉल में 3 पे ध्यान दीजिए, वॉलीबॉल में 3 पे ध्यान देंगे, तो 3 पे ध्यान देंगे तो बन गया 6 क्लियर है आपका। जिम्नास्टिक में का पे ध्यान दीजिए, जिम्नास्टिक का आ गया 8। बेसबॉल, खो खो, नहीं खासो, ये है नो, तो 9 याद हो गया। और रग्बी में कितना हो गया? 15 हो गया। बाकी सब तो आपको याद ही होगा। अगर टेबल टेनिस ले लें,
टेबल में ले ले, टेबल टेनिस ले ले। टेबल टेनिस में आप जानते हैं कितनी होती है, एक या एक से दो, एक या दो हो सकता है। टेनिस में ले लें, टेनिस में भी आपको पता है, टेनिस में भी है एक या दो होगा। तो ये तो इजी है आपको। बाकी सब और गेम जो बचा, तो जैसे लूडो हो गया तो 4 जानते ही होंगे, चेस हो गया 2 जानते हैं, तो बाकी सब हमको लगता है कि आपको खिलाड़ियों की संख्या पता चल गया। तो एक बार हम फिर इसको ट्राई करते हैं। एक बार देखिए इसको, हम ये एक बार इसको हम हटा देते हैं, आपको देखिए खुद ब खुद पता चल जाएगा कितनी संख्या होगी। एक बार हम ट्राई करते हैं। चलिए देखिए खुद ब खुद आपको याद हो गया, आपको पता भी नहीं है लेकिन आपको याद हो गया। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए पोलो हम क्या सिखाए थे, आपको याद होगा, पे ध्यान देंगे तो 4 संख्या हो गए। वाटर पोलो में क्या सिखाए, 3 4 3 7, 4 3 7। कबड्डी हो गया, 7 संख्या हो गई। बास्केट टाप पे ध्यान करने के लिए बोले थे, बास्केट टाप यानी 5 हो गया। बॉलिंग ला आपको ध्यान में आ गया, 3 3 6 हो जाएगा, क्लियर हो गया। जिम्नास्टिक में का पे ध्यान करने के लिए बोले, का कैसे 8 जैसा लिखते हैं तो 8 हो गया। बेसबॉल में, खो खो में याद रखिएगा 9 होता है, खो खो 9 खो खो याद हो गया। रग्बी में आपको पता है 15 हो गया। हमको लगता है आपको आसानी से याद हो गया। अब आते हैं ट्रॉफी के बारे में। ट्रॉफी के बारे में बहुत एग्जाम में देखिएगा हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, 3 ऑप्शन ये दे देता है, एक और किसी और का दे देता है। तो अगर आप याद कर लेते इसको तो हमको लगता है कि फुटबॉल में जितने भी फुटबॉल कप है आपको आराम से एग्जाम में इसको बना सकते हैं। तो हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे और मुझे आशा है कि आपको तुरंत याद हो जाएगी ये। पहला हम देखते हैं, पहला है डुरंड कप, देख रहे हैं, संतोष कप, सुब्रतो कप, सीजर्स कप, फीफा कप, रोबस कप और आशुतोष कप, कैलिंग कप और एक है कोलंबो कप। अब बोलिएगा कि सर इतना याद कैसे होगा, इतना याद तो होना मुश्किल है। आप पतला से अगर हॉकी चल जाए तो इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं बस उसको ध्यान से सुनिए, आपको माइंड में अपने आप याद हो जाएगा। तो देखते हैं फुटबॉल कप को कैसे याद करेंगे। तो सुनिए, फुटबॉल खेलने जाते हैं तो आपको डर महसूस होता है। क्या होता है, डर लगता है। तो डरो मत, देखिए आप सुनिए, डरो मत, संतोष कीजिए, सब्र कीजिएगा ना। और सब्र अगर नहीं कीजिएगा तो आप सीज हो जाइएगा, और सीज हो जाइएगा तो आप फीका पड़ जाइएगा। अब फीका जब पड़ जाइएगा तो सोचिए आपको क्या होगा, आप रोइएगा, आंसू गिराइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आंसू ना गिराएं तो काली जी का नाम लेके फुटबॉल को लंबा मारिए। देखिए 3 बार आपको बताना है, आपको याद हो जाएगा। फुटबॉल खेलने के लिए डरना नहीं है, संतोष करना है, सब्र करना है। और सब्र अगर नहीं कीजिएगा तो सीज हो जाइएगा, और सीज हो जाएगा तो आप फीका पड़ जाइएगा, तो आप रोइएगा, आंसू गिराइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आंसू या रोए नहीं तो आप क्या कीजिए, काली जी का नाम लीजिए, आप फुटबॉल को लंबा मारिए। देखिए ये आप सुने, आपको याद हो गया। देखिए डरिए मत, डुरंड कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, संतोष कीजिए, संतोष कप हो गया, सब्र कीजिए, सब्रुतो कप हो गया, सीज हो जाएगा तो सीजर्स कप हो गया, फीफा कप हो गया, फीका वाला आपको बताए थे, रोबस रोना नहीं है, रोबस कप हो गया, आंसू नहीं गिरना, आशुतोष कप हो गया, काली यानी काली जी का नाम लेके को लंबा मार, फुटबॉल को क्या मारना है, लंबा मारना। तो हमको लगता है ये आपको याद हो गया। देखिए आपको आराम से हो जाएगा, अगर आपसे हम ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछेंगे आपको याद हो जाएगा आराम से। तो फुटबॉल को हमको लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो चुका होगा। तो हम फुटबॉल को मानते हैं कि आपको याद हो गया होगा। एक बार और हम बोल देते हैं, डरो मत, संतोष करो, सब्र नहीं करोगे तो सीज हो जाओगे तो फीका पड़ोगे, अब फीका जब पड़ जाओगे तो रोगे, आंसू गिराओगे। अगर चाहते हो कि आंसू ना गिराए तो काली जी का नाम लेके फुटबॉल को लंबा मारो। तो देखिए सब आपका आ गया, तो ये आप याद रखिएगा। अब तीसरा हॉकी के बारे में आते हैं। हॉकी को कैसे याद करें, हॉकी कप को। हॉकी देखिए आपको पता है कि भारत का ये राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, भारतीय हॉकी है। आप जानते हैं कि भारतीय हॉकी का जनक आपको किनका जानते हैं, ध्यानचंद को जानते हैं। ध्यानचंद जो है वो जानते हैं, हॉकी के जादूगर जाने जाते हैं।
तो ध्यानचंद, भारत माता का कोई बेटा है, कौन है बेटा? ध्यानचंद है। कौन है? ध्यानचंद है। और ध्यानचंद जब रंग में आते हैं ना तो आग उगलते हैं। जब वो रंग में आएंगे ना तो आग उगलेंगे। आग जब उगलेंगे कब? इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय और नेहरू जी के समय और अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार के समय ये उगलते थे। कौन? ध्यानचंद। और कौन? और जब वो मैदान रण में जाते थे तो जीत के आते थे और महाराजा बन के आते थे। जीतते थे और महाराजा बन के आते थे। तो देखिए आपको ट्रिक हम बढ़िया से बता दिए। फिर से एक बार, अगर भारत माता का कोई बेटा है, बेटा कौन है? ध्यानचंद है। और ध्यानचंद जब रंग में आते हैं, जब वो रंग में आते हैं तो उनके ऊपर आग उगलता है। किस समय की बात है? इंदिरा गांधी, नेहरू जी के समय, अब्दुल गफ्फार खान के समय। और जब ये रण में जाते थे तो जीत कर महाराजा बन के आते थे। कौन? ध्यानचंद। तो देखिए आपको सब याद हो गया। देखिए पहला कौन गया? बेंटन का बेटा थे, फिर ध्यानचंद, आपको याद हो गया। रंग स्वामी, रंगा स्वामी बोले थे, रंग बन जाते थे। आगा खान आग उगलते थे। इंदिरा गांधी के समय, नेहरू जी के समय, खान अब्दुल गफ्फार के समय और महाराजा रणजीत सिंह के समय। यानी आपको क्लियर बता दिए थे। रण में जाके क्या होते? जीत जाते थे। तो रण में जाके जी रणजीत सिंह रन हो गया यहाँ पे, है ना? रणजीत सिंह। तो देख रहे हैं, हमको लगता है आपको और आसानी से याद हो गया। बेंटन कब किससे संबंधित है? हॉकी से। ध्यानचंद कब किससे है? तो हॉकी से। रंगास्वामी कब किससे है? तो हॉकी से। आगा खान किससे? हॉकी से। इंदिरा गांधी किससे? हॉकी से है। नेहरू कब किससे? हॉकी से है। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार कब कौन सा हो जाएगा? तो आप ये बता दिए, ये सब कब है, याद रखिएगा, है ना? ये कब है, कप हो गया। और ये सब कप आपको याद हो गया। नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार, महाराजा रणजीत सिंह। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बताइए कि हॉकी से कौन सा कप संबंधित है, आपको ऑप्शन में दे दे, हमें दे देते आशुतोष कप, दूसरा में दे देते हैं संतोष कप, तीसरा में ऑप्शन में दे देते हैं आपको डुरंड कप, और चौथा में आपको दे देते हैं, चौथा में आपको दे देते हैं बेंटन कप। तो देखिए आप आराम से मार सकते हैं कि हॉकी से कौन होगा? बेंटन कप। आंसू तो गिराते हैं, संतोष करना पड़ता है, डुरंड है, डरते हैं, ये सब फुटबॉल का है। और ये बेंटन कप आपको किससे है? हॉकी से। आई होप मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वाला ट्रिक बहुत पसंद आया होगा और ये खिलाड़ियों को। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही।